नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कृष्णा स्टडी सेंटर में। आज हमारे पास जैसे आज ही बजट का आए हुआ है, बजट लागू हुआ है कि क्या क्या चीज़ें महंगी होंगी और क्या क्या चीज़ें सस्ती होंगी। तो उन चीज़ का सारा रिकॉर्ड आज हमारे पास है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हम आपको आज ये सब बताने वाले हैं कि क्या महंगा हुआ है, क्या सस्ता हुआ है और क्या क्या महंगा सस्ता हुआ है और किन किन चीज़ों में आपको लाभ मिला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास न्यूज़ है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्स और सफदराज अस्पताल के चिकित्सकों की सुविधा की जाएगी और अनुरुद्धीकरण किया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं दिल्ली में केंद्र अस्पतालों का बजट करोड़ रुपए में, मतलब एम्स को 2023-24 में 4134.65 करोड़ रुपए दिया जाता था। वहीं अब एम्स को 5200 करोड़ रुपीस दिए जाएंगे। तो देख सकते हैं आप, जितनी भी बजट से घाटा हुआ है वो आपका सामने यहाँ पे है। आप जितनी चीज़ें बढ़ी गई हैं और जितने चीज़ों में घाटा हुआ है वो सभी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे बाकी और भी बहुत सारे अस्पताल हैं जिनमें बढ़ाव और घाटा दिखाया गया है। चलिए अब हम, और इसी के साथ साथ एक और न्यूज़ है कि आय स्तर रुपए में बताया गया है। यहाँ पे 8 लाख रुपए, अगर आपकी सैलरी 8 लाख रुपए है तो आपको देने पड़ते हैं 30,000 रुपए। 30,000 रुपए का आपको लाभ हुआ है। यहाँ पे अगर आपकी सैलरी 9 लाख रुपए है तो आपको 40,000 रुपए का लाभ हुआ है। अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपए तो आपको 50,000 रुपए का लाभ हुआ है। 11 लाख रुपए है तो 65,000 का लाभ हुआ है और 12 लाख है तो आपको 80,000 रुपए का लाभ हुआ है। पर वहीं अगर आपकी सैलरी 16 लाख रुपए तो आपको 50,000 रुपए का लाभ हुआ है। अब आपने यहाँ पे देखा होगा कि यहाँ पे ये बढ़ गया है, यहाँ पे ये घटा है, ऊपर वाले से यहाँ पे ये घटा है। तो मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं होगा, कोई टैक्स लागू नहीं है। 12 लाख तक अगर आपकी सैलरी है तो आप पे कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। वहीं अगर आपकी सैलरी 12 लाख से ऊपर है, 16 लाख है तो आप पे 50 लाख रुपए का लाभ होगा। 20 लाख रुपए तो 19,000 रुपए का लाभ होगा। वहीं अगर आपकी सैलरी 1,10,000 रुपए है तो आपको लाभ होगा 24 लाख रुपए, तो आपको 1,10,000 रुपए का लाभ होगा। इसी के साथ इससे कुछ चीजें हमारी बढ़ेंगी भी, जैसे आप देख सकते हैं कुछ चीज़ों में बढ़त भी होगी और कुछ चीज़ों में हमारा घाटा भी होगा। सॉरी। साथ ही साथ आप यहाँ पे एक और चीज़ भी पढ़ सकते हैं। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेलवे के 2.52 लाख करोड़ रुपए आवंटन, 200 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण की मंजूरी दे दी गई है। मैं देख सकते हैं यहाँ पे 50 नमो भारत और 200 वंदे भारत स्लीपर और चेयर कार बनाई जाएंगी। 2025-26 में 2000 सामान्य कोचों का निर्माण करने का लक्ष्य है और 1.14 लाख करोड़ खर्च होंगे रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था में। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, नमो भारत जो है आपकी 50 नमो भारत बनाई जाएंगी और 200 आपकी वंदे भारत बनाई जाएंगी। ये जो भी आप स्क्रीन पर ट्रेन देख रहे हैं ये हमारी नमो भारत है और जो वंदे भारत हमारी व्हाइट कलर में आती है, जो कि आप सभी लोगों ने देखी होगी। चलिए अब यहाँ पे इसी के साथ एक और बड़ी खबर है कि नई प्राधिकरण के तहत मंजूरी स्लैब, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे सब दिख रहा होगा। ध्यान आप देख सकते हैं कि अगर आपकी 4 से 10 लाख रुपए आपकी सैलरी है तो आपको 0% टैक्स लगेगा, स्लैब लगेगा। नहीं, अगर आपका 4 से 8%
4 से 8 लाख है तो आपका 5%, 8 से 12 लाख रुपए तो 10%, और साथ ही साथ 12 से 16 लाख रुपए है तो आप 15%। इसी के साथ अभी ये मिट गया है, सॉरी। इसी के साथ अगर आपका 16 से 20 लाख रुपए है तो आपको 20%, साथ ही साथ 20 से 24 लाख रुपए तो 25%, और 24 लाख है उससे ज्यादा है तो 30%। अब यहाँ पे पुराना प्रणाली स्लैब आपको दिखा रखा है। 0 से 5 लाख पे लाख रुपए, और अगर आपके 5 से 2.5 से 5 लाख रुपीज है तो 5%, साथ ही साथ 5 से 10 लाख रुपए है तो 20%, और 10 लाख से ज्यादा है तो 30%। ये आपका दिखा रखा है। साथ ही साथ अब हम अगली न्यूज पे बढ़ेंगे। अगली न्यूज है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं टैक्स की छूट की सीमा 7 से बढ़कर 12 लाख करने से 1 करोड़ लोगों को मिली राहत। जी हाँ, 1 लाख जो लोग थे उन लोगों को भी राहत, 1 करोड़ लोग थे वो लोगों को अब टैक्स भरना पड़ता था, पर अब उन लोगों को कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। जी हाँ, ये एक बड़ी न्यूज है। इसी के साथ साथ मध्यम वर्ग पर बरसी लक्ष्मी कृपा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। वापस से हमारे पास एक और न्यूज है कि जितने भी मध्यम वर्ग वाले हैं उन लोगों से टैक्स हटा दिया गया है। अगर वहीं आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम आपको स्क्रॉल करके दिखा देते हैं, रुकिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपका जो आय है वो 0 से 4 लाख रुपए तक है तो आपको 0% प्रणाली स्लैब देना होगा। साथ ही साथ अगर आपका 4 से 8 लाख रुपए तक है तो आपको 5%, साथ ही साथ 8 से 12 लाख रुपए तक तो 10%, और 12 से 16 लाख रुपए तो 15%, 16 से 20 लाख रुपए तो 20%, 20 से 24 लाख रुपए तो 25%, और 24 से लाख या उससे ज्यादा अगर आपका है तो आपको यहाँ पे 30% देना होगा। देखिए अब यहाँ पे लिखा है 12 लाख से ज्यादा आय पर क्या होगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति की नौकरी की आय 13 लाख है, उसे 75,000 रुपीज स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिलेगा। अब उसकी कर योग आप 12.25 लाख रुपए हो सकती है। नए कर स्लैब के तहत उस पर कर के गणित ऐसा होगा 4 लाख रुपए तक की आय पर 0, 4 से 8 लाख रुपए तक की आय और 4 लाख रुपए पर प्रति 5% तो 20,000 रुपए, अगर आपकी बार तो 40,000 रुपए, और से 25,000 रुपए है आप अगर आपकी 12 से 12.25 लाख रुपए तक आय कर पर जो है वो आपका 25,000 रुपीज पर 15% लगेगा, जो कि आपका 3,750 रुपए बनेगा। ठीक है, अब इसी के साथ हमारी अगली न्यूज है कि क्या क्या महंगा होगा और क्या क्या सस्ता होगा। जी हाँ, मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया भी था कि हम आपको बताने वाले हैं कि क्या क्या महंगा और सस्ता होगा, तो वो सभी लिस्ट ये रही। आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए सस्ते हुए कैंसर की 36 दवाइयाँ सस्ती हुई है, मेडिकल उपकरण सस्ते हुए हैं, एलईडी सस्ती हुई है, भारत में बने कपड़े सस्ते हुए हैं, मोबाइल फोन की बैटरी सस्ती हुई है, 82 सामान से सेस हटा दिया गया है, लेदर जैकेट सस्ती हुई है, जूते सस्ते हुए हैं, पर्स सस्ते हुए हैं, वे इसी के साथ साथ जो आपकी बेल्ट होती है, बेल्ट भी सस्ती हुई है, हैंडलूम कपड़े सस्ते हुए हैं, इलेक्ट्रिक वाहन भी आपके सस्ते हुए हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों की और भी बहुत ज़्यादा फैक्ट्री खुली है, इस वजह से ये सब चीज़ें सस्ती हुई हैं।
और महंगी हुई हैं बुने हुए कपड़े, जो हाथों से आपके बुने जाते हैं जो कपड़े, जैसे ही पहले पुराने ज़माने में जो कपड़े बुने जाते थे वो कपड़े महंगे हो गए हैं। साथ ही साथ फ्लैट पैनल डिस्प्ले महंगी हुई है और टीवी की डिस्प्ले, अब जो टीवी की डिस्प्ले होती है वो महंगी हो गई है। साथ ही साथ फ्लैट पैनल डिस्प्ले भी महंगी हो गई और बुने हुए कपड़े भी महंगे हो गए हैं। पर जो हैंडलूम कपड़े हैं वो सस्ते हुए हैं। इसलिए अगर आप मार्केट जाएं तो कुछ खरीदने से पहले ये लिस्ट जरूर देख लें। इसी के साथ साथ अब यहाँ पे दे रखा है करंट अकाउंट बैलेंस जीडीपी का प्रतिशत भारत बनाम चुनिंदा देश। जो भारत है वो इन सभी में से एक देश बन चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो जापान है वो पहले नंबर पे है, दक्षिण कोरिया दूसरे, जर्मनी तीसरे, चीन चौथे, तुर्की पांचवें, रूस छठवें, इटली सातवें, अर्जेंटीना आठवें और मैक्सिको नौवें, इंडोनेशिया 10वें, फ्रांस 11वां, कनाडा 13वां और भारत 14 नंबर बन चुका है जीडीपी के प्रतिशत में। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी। और इसी के साथ वंदे भारत ट्रेनों की कुल संख्या यहाँ पे दिखाई गई है। पहले हम वंदे भारत की संख्या देखते हैं। कुल संख्या 2018 में 2 थी, अब 2023 में 10% बढ़ी है और फिर अब 2024 में 52 वंदे भारत बढ़ी और अब 2025 में 64 वंदे भारत बढ़ी है। और वंदे भारत कोच का उपदान देखिए, जो 2018 से 22 तक में आपका 32 कोच और 2023 में आपके 216 कोच, 2024 में 672 कोच और अभी 2025 में 900 कोच जो हैं वो आ चुके हैं। इसी के साथ साथ जितने भी हमारी और चीजें हैं जैसे कपड़े और वो सब महंगी हुई और साथ साथ क्या महंगा सस्ता हुआ, हमने आपको सब कुछ बताया इस वीडियो में। धन्यवाद वीडियो में जुड़ने के लिए। हम विदा लेते हैं, जल्दी मिलेंगे, बाय।